चलिए लिखिए क्वेश्चन। ये लिखिए क्वेश्चन जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज हॉट क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। तो अमूमन जो क्वेश्चन होता है इस तरीके का, ये कंपटीशन एग्जाम और हाई लेवल एग्जाम्स में पूछा जाता है। हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, स्पेशली मैथ्स वालों के लिए है। dx डिवाइडेड बाई साइन क्यूब एक्स अंडर रूट साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। ठीक, साइन एक्स प्लस अल्फा। इसको रीड बिफोर एग्जाम कैटेगरी डाल दो, तो RBE करके आप डाल दो, RBE रीड बिफोर एग्जाम। हाँ देखिए, पढ़ना CBSE के क्वेश्चन पेपर में है तो दमदार तो है ना। सीधी सीधी चीज़ें कई बार डिफरेंट तरीके से पूछ ली जाती हैं। तो इसको करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं इसको करने के लिए ज़्यादा ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि इसको ओपन करो। मैं सिंपल इसको बना देता हूँ, इसको ओपन करो। ये साइन क्यूब एक्स है बच्चों। आपको सॉल्व होने के बाद लगेगा कि कुछ खास ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। इसको ओपन कर दो, क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। ठीक है, ऊपर dx है। क्या कर दिया आपने, ब्रेक कर दिया। a प्लस बी के फॉर्मूले से आपने इसको ब्रेक कर दिया। अब क्या करना है, ये dx ठीक है, अंडर रूट के भीतर साइन क्यू एक्स तो है ही, एक साइन एक्स और कॉमन निकाल लो। एक साइन एक्स और कॉमन निकाल लिया, तो ये साइन एक्स यहाँ से यहाँ आ गया, तो अंदर केवल इसमें क्या बचा बेटा, कॉस अल्फा। और ये क्या बचा, कॉस एक्स साइन अल्फा है, बट साइन एक्स तो है नहीं, तो साइन एक्स कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या बन जाएगा, कॉट एक्स साइन अल्फा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। बनेगा ना, कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला इससे बाहर समझ में कि नहीं आया, क्यों भाई नहीं आया, क्या कॉमन लेना नहीं आया समझना, तो बोलो भाई कैसे नहीं आया, है ना। साइन एक्स कॉमन लोगे इस पूरे से, ये साइन एक्स बाहर ले लिया, ये साइन एक्स बाहर ले लिया, तो साइन एक्स कॉमन लिया, अकेला क्या बचा, कॉस अल्फा। इस पे क्या साइन एक्स है, कहीं पे नहीं है ना, इंटू अल्फा है वो। तो अगर साइन एक्स नहीं है तो जबरदस्ती कॉमन लेने पे क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। अगर वो भी नहीं समझ में आता तो देखो, एक्चुअली अपन इसको ऐसा मान लेंगे कि कॉस एक्स है और साइन अल्फा है। तो हमने ये मान लिया कि हमने एक साइन एक्स ऊपर और एक साइन एक्स नीचे दे दिया। बोलो हाँ, ऊपर वाला बाहर ले आए तो नीचे वाला तो बच गया ना, ये लॉजिक लगा लो। चलो अब देखो यार क्या हो गया बच्चों, dx है यार, ये साइन क्यूब और ये साइन एक्स है, क्या हो जाएगा, कॉस साइन की पावर 4, साइन की पावर 4। अब जब साइन की पावर 4 रूट के बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर। नहीं बनेगा क्या, अरे साइन की पावर 4 जब रूट के बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर। और वो साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बनेगा अभिषेक, फिर से सुनो, साइन की पावर 4 है, ये बाहर निकलेगा तो साइन स्क्वायर, और वो साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर। यस और नो। तो ये बन गया अपने पास कोसेक स्क्वायर एक्स। अंदर क्या बचा देखो, कॉस अल्फा बचा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। बोलिए यस और नो। अभी ठीक है जी, चलो ठीक है ना। अब क्या करिए, देखिए कॉस अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। क्यों सर, क्यों होगा जीरो, अरे एक्स वेरिएबल है भैया, अल्फा एंगल है, कांस्टेंट है, इसका क्या होगा, जीरो। हाँ, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। साइन अल्फा का क्या हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अकेला नहीं है बेटा। और कॉट एक्स का क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये बैठा हुआ है। तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाला फॉर्मेट लग सकता है यहाँ पे। तो इस पूरे को क्या मान लो, टी। क्या मान लो, टी। तो लेट टी इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। चलो कर दो डिफरेंशिएट, डी टी बाई डी एक्स। हाँ, कॉस अल्फा का डिफरेंशिएशन जीरो। आपके मन में बात हजम क्यों नहीं हो रही, कॉस अल्फा जीरो, भैया एक्स नहीं है, अल्फा है। कॉस 30 कॉस 50 जो भी होगा कांस्टेंट है ना, तो जीरो हो जाएगा। साइन अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले आओ।
और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है भाई। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। आनंद समझ में आया? डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू बेटा हो गया माइनस साइन अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। बेटा हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इतनी पार्टी बनाओ। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स के साथ डी एक्स ले जाओ। कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन यहाँ भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस डी टी बाई साइन अल्फा। बोलिए यस कि नो? तो यहाँ पे क्या बन गया भैया? यहाँ बन गया इसकी जगह माइनस का डी टी अपॉन साइन अल्फा। यार तो साइन अल्फा कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, 1 बाई साइन अल्फा। रूट के अंदर क्या बैठेगा? ये वाली पूरी पार्टी क्या ले ली थी आपने? टी। बोलो यस और नो? रूट के अंदर टी। सो क्या लिख सकता हूँ? माइनस 1 बाई साइन अल्फा। ये ऊपर आएगा, ये टी की पावर 1/2 है। ऊपर आएगा क्या बनेगा? टी की पावर माइनस 1/2 और साथ में कितना? डी टी। यार माइनस 1 बाई साइन अल्फा टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। तो कितना हो गया? माइनस 1 बाई साइन अल्फा टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 मतलब कि रूट टी, और ये आएगा प्लस 1/2। तो पलट करके कहाँ चला जाएगा? 1/2 ऊपर। अरे प्लस 1/2 आएगा ना, तो 2 पलटी मार करके ऊपर चला जाएगा। तो मैं डायरेक्टली मिटा देता हूँ मेरे भाई। कितना आ गया? यहाँ पे टी आएगा है ना, टी। तो कितना आ गया? माइनस 2 रूट टी अपॉन साइन अल्फा। बेटा टी की वैल्यू रख दो। टी की वैल्यू क्या थी? कॉस अल्फा प्लस कॉट अल्फा। हाँ बिल्कुल सही, बस वही वैल्यू पुट कर दो। तो माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा और ब्रैकेट में रूट के अंदर कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। चेक कर लो, प्लस सी लगा के यही है आंसर। चेक करिए एक बार, आंसर यही होगा। चलिए देखिए, इस स्टेप में आपको डाउट है। ये माइनस डी टी, ये माइनस डी टी तक आ गया था, समझ में आ गया था? कहाँ से आया माइनस डी? देखो हमने टी इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा लिया। डी टी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 0। साइन अल्फा कॉन्स्टेंट है, कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, है ना। तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया बेटा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो गया माइनस, इसको इधर फेंक दो, माइनस डी टी बाई साइन अल्फा। ये डी एक्स इसके साथ पहुंच गया, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्यों निकाला? इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की। तो कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी अपन ने, कितना? माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फा। तो ये है माइनस डी टी, ये अपॉन साइन अल्फा। माइनस को भी बाहर ले आया तो क्या बन गया? माइनस 1 बाई साइन अल्फा। ये डी टी अंदर बैठा है और ये क्या बना? अंडर रूट टी। नीचे टी ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? टी की पावर माइनस 1/2 बना। इसके बाद इंटीग्रेट कर लिया, रोट फॉर्मूला एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 से इंटीग्रेट कर लिया, हो गया। इसके बाद वैल्यू पुट कर दी टी की वैल्यू कितनी है? वही रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। डन? बस वैल्यू पुट की, सही है। चलिए नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, मिसलेनियस का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू आपको फाइंड करना है अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट 10x। ठीक है ना। अक्सर आया हुआ है क्वेश्चन, ये कभी कभी आया है, कम आया है बट आया हुआ है। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? एक स्पेशल टाइप की अप्रोच लगती है। कुछ बच्चे सोचते हैं कॉट एक्स को अलग कर दो, 10x को अलग कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करना। कॉट एक्स को अलग अलग 10x नहीं करना है। इसमें करना क्या पड़ेगा आपको? इसमें आप 1 बाई कॉट एक्स को अंडर रूट 1 प्लस 10x लिखो और इसको रूट 10x रहने दो बच्चों। ये हो गया, ठीक है ना। 10x अपॉन 1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बाद में dx। तो ये ब्रेक हो जाएगा भाई। एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम कितना आएगा? अंडर रूट 10x, और ये बन जाएगा 1 प्लस 10x, ठीक है ना, और ये dx। देखिए अब यहाँ पे एक स्पेशल चीज आपको देखनी है। ये जो 10x है, आपको इसको रूट 10x के स्क्वायर के रूप में देखना है। बोलो कोई बुराई है देखने में क्या? 10x को रूट 10x के स्क्वायर के रूप में देखना है ना। ठीक है। अब आप देखिए, यदि आप लेट अंडर रूट 10x को आप t लेते हैं, अंडर रूट 10x को क्या लिया आपने? t ले लिया। रूट 10x को t ले लिया, इसका मतलब अब आप क्या करते हो? यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हो, थोड़ा सा बचा करो, इससे स्क्वायर कर दो।
तो स्क्वायर कर दोगे तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा, t का स्क्वायर हो गया। अब डिफरेंस, हाँ स्क्वायरिंग बोर्ड सेट कर दी तो t का स्क्वायर हो गया। अब करो डिफरेंशिएट, तो d बाई डी एक्स ऑफ 10x इक्वल टू, हाँ वो ठीक है होगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2t और साथ में dt बाई डी एक्स आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में किया ना, यहाँ भी तो x आएगा, तो 2td। अब ये क्या हो जाएगा, वो जो बोल रहे थे आप लोग, सेक स्क्वायर एक्स है ना, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2t और ये हो गया दोस्त dt बाई डी एक्स। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, 2t dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से आपके पास आपको चाहिए dx की वैल्यू, dx की वैल्यू, तो dx इक्वल्स टू, dx अलग करो, 2t अपॉन सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे आ गया dt, 2t अपॉन सेक स्क्वायर एक्स और dt। अब वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, देखना इंटीग्रेशन यहाँ से, अब ये वाला जो इससे बनेगा क्या बनेगा, इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू 1 प्लस, देखो 10x की जगह क्या था t, तो 1 प्लस t का स्क्वायर, बोलो हाँ 1 प्लस t का स्क्वायर अपॉन 10x की जगह अंडर रूट t, 10x की जगह अंडर रूट t चलो 10x की जगह अंडर रूट t हो गया। अब यहाँ पे dx की वैल्यू पुट करनी है, तो dx की वैल्यू कितनी है, 2t अपॉन सेक स्क्वायर एक्स है कि नहीं है, बोलो कहाँ पे, क्यों हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 10x, सॉरी t होगा बेटा, 10x है ना, रूट 10x है ना, तो रूट 10x t है, मैंने रूट 10x इक्वल टू t होगा, सही अभी ठीक है ना, रूट 10x इक्वल टू t होगा, ऊपर t का स्क्वायर सही लिखा है, ऊपर रूट 10x का स्क्वायर था तो t का स्क्वायर सही लिखा है। अब 2t और नीचे है, 2t के नीचे है सेक स्क्वायर एक्स, तो देखो जरा 2t है, सेक स्क्वायर एक्स को क्या आप 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते हो, बोलो ये सुनो, अब 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और 10 स्क्वायर एक्स क्या है, t का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt, बना कि नहीं बना। सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या है, t का स्क्वायर, कि t की पावर 4, t की पावर 4 बनेगी, 4 बनेगी, गलती आज ज़्यादा हो रही हैं, 10x है t स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर एक्स मतलब t स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो t की पावर 4 बन गई, बोलो 1 प्लस t की पावर 4। अब ठीक है सब कुछ, अभी यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है ना, ठीक है ओके ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखो बच्चों, तो सबसे पहली खबर तो है भैया t से t कैंसिल, तो i इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया, 1 प्लस t का स्क्वायर अपॉन, या इसको t स्क्वायर प्लस 1 लिख लो, ज़्यादा बेहतर लगेगा, t स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 1 प्लस t स्क्वायर करो या t स्क्वायर प्लस 1 करो बात एक ही है, और नीचे t की पावर 4 प्लस 1 dt, बोलो ठीक, अच्छी बात है, t की पावर 4 प्लस 1 dt। अब इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे, नहीं कोई रेशनलाइज नहीं होगा, फंस जाएंगे बहुत बुरे, पावर 8 में चला जाएगा। अब इसके लिए स्पेशल तरीका है, इसलिए यहाँ स्टार मार्क करके RBE कर लेना यहाँ से, मतलब ये स्पेशल तरीका ही है इसको करने का। कैसे करते हैं देखो, अगर ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 4 है, तो इसका रूल होता है 2, ऊपर से 2 तो बैठे रहने दो, ऊपर से t स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा, बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, बोलो हाँ, और नीचे से t स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो बचेगा t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, बचेगा कि नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है ना, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, बेटा टी स्क्वायर से टी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, और ये आ गया dt, ठीक है, i इज इक्वल टू 2 1 प्लस 1 अपॉन टी का स्क्वायर dt। बेटा नीचे कुछ ऐसा बनाना है कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन दिख जाए, ध्यान से देखना, ऊपर क्या है प्लस, अभी 2-3 स्टेप तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, लास्ट में जब मैं वो कर दूंगा उसके बाद में समझ में आना शुरू होंगे, बस अभी जो सुना रहा हूँ वो सुनो। ऊपर क्या है प्लस, तो नीचे बनाओगे माइनस, नीचे क्या बनाओगे माइनस, कैसे बनेगा देखो ना बेटा, ये बताओ तुम टी स्क्वायर को टी का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यार तो हमने अपनी जेब से आनंद केवल -2 दिया है, बोलो हाँ या ना, हमने अपनी जेब से केवल -2 दिया है, बोलो हाँ या ना, तो हमें जेब से क्या ऐड करना पड़ेगा
+2 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? फिर से टी स्क्वायर जो कहते हो 1 + t 1/t² एज इट इज -2ab किया, मतलब -2ab हिसाब लगाओगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, मतलब मैंने जेब से निकाल के केवल -t प्रोवाइड किया कि नहीं किया? तो अगर मैंने केवल जेब से -t प्रोवाइड किया है, -2 प्रोवाइड किया है, तो मुझे +2 भी तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में +2 -2 कुछ नहीं रहा। समझ में आया? I = 2t + 1/t का स्क्वायर, नीचे ये देखिए a - b का होल स्क्वायर, ये t स्क्वायर है बेटा, 1 प्लस है, सॉरी, हाँ ठीक है, और नीचे a - b का होल स्क्वायर और प्लस का 2 मतलब √2 का स्क्वायर, लिख लो इसको। प्लस के 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चलेगा? dt। बोलो यस, ठीक है ना? इतना पार्ट पहले नोट करो अच्छे से, इतना पार्ट पहले नोट करो। ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं, फोटो ले लो, ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन ज़्यादा हैं, समझो, एक एक लाइन को समझो, बट फोटो ले लो। चलिए, अब आपको क्लियर होगा कि मैंने माइनस क्यों बनाया, फिर आपके लॉजिक बन जाएंगे कि हाँ अच्छा ऐसा करना पड़ता है, ठीक है ना? मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से, इधर से मैं इधर वाला पार्ट में रफ कर देता हूँ, ऊपर वाला पार्ट। बेटा निकल जाए, इधर से साइड से निकल जाए, जल्दी निकल जाओ, जाना है तो मत दब, ऐसे मत दब, आराम से निकल जा। चलो देखो, अब इसका फायदा क्या है, देखो इस वाले पार्ट को देखो, ये इसका डिफरेंशिएशन ये बैठा हुआ है, तो इसको u ले लो, तो ये क्या बन जाएगी? पूरी पार्टी du। अब देखो करता हूं मैं, लेट t - 1/t इज इक्वल टू कितना बेटा? u ले लिया, जो लिखा होता है इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो कर दो du/dt t के रिस्पेक्ट में। भाई बोलो आनंद, t का डिफरेंशिएशन कितना? और -1/t का -1/t² होता है, तो माइनस माइनस लड़ गया, कितना हो जाएगा? +1/t²। अगर आपको भूल गया है d/dt 1/t, तो देख लो भैया, 1/t को क्या लिखेंगे? d/dt t की पावर -1, बोलो हाँ, n-1 x की पावर, यानी t की पावर n-1। युवराज से छुटोगे बहुत तरीके से, -1 इंटू टी की पावर -2, तो -1/t का स्क्वायर। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? -1/t का स्क्वायर। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन -1/t का क्या होगा? -1/t², तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। आया समझ में? नहीं है? फिर से लिखता हूँ एक बार। आपने क्या माना? आपने माना u = t - 1/t, तो अब डिफरेंशिएट किया du/dt, t का डिफरेंशिएशन कितना? 1, फिर ये माइनस साइन चैप दिया, और -1/t², बोलो हाँ, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, तो 1 + 1/t²। ये आ गया du/dt, तो du को रोक लो और dt को यहाँ जान दो, बोलो हाँ। तो ये पूरी की पूरी पार्टी क्या बन गई? du बन गई कि नहीं बन गई? तो इंटीग्रेशन I = 2, यहाँ पे आ गया du, और नीचे क्या आएगा? u का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, बोलो हाँ। फॉर्मूला लग गया 1/x² + a²। क्या होता है बता दो फिर? 1/x² + a² का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं होता। 1/x² + a² का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ गलत। हाँ, इनवर्स x/a, बिल्कुल सही, 1/a tan इनवर्स x/a। सो I = 2 इंटू 1/a की जगह कौन बैठा? √2, tan इनवर्स x की जगह कौन बैठा? u/a, मतलब कितना बेटा? √2, बोलो हाँ। 2 से √2 कैंसिल, ऊपर बन जाएगा √2, है ना? √2 कैंसिल, tan इनवर्स u/a, यार u की वैल्यू रख दो। u की वैल्यू कितनी थी? t - 1/t, थी कि नहीं थी? u की वैल्यू कितनी थी? t - 1/t, हाँ या ना? देखो ध्यान दो पढ़ाई में, t - 1/t, तो इसको यदि खोल भी दोगे तो t × t t² - 1/t, तो मैं पुट करके लिख रहा हूँ t² - 1, और t तो √2 भी बैठा हुआ है ना, तो √2t, बोलो हाँ। आ गया? अब चलिए, अब फाइनल स्टेप, t की जगह क्या लिया था अपन ने? √10x। t इक्वल टू कितना था? √10x था ना? हाँ, √10x = t, तो t² कितना है? 10x है। t² = 10x। जरा देखना अपन ने t = √10x लिया था कि t² = √10x लिया था? 10x = t t लिया था। ठीक है, तो पुट कर दीजिए बेटा।
चलिए, तो देखिए यहाँ पे आएगा √2 tan इनवर्स टी स्क्वायर की जगह क्या आएगा 10x, आया कि नहीं आया? टी स्क्वायर की जगह क्या आएगा 10x -1 अपॉन, ये भी रूट के अंदर है और t इक्वल टू √10x भी रूट के अंदर है, तो दोनों को मर्ज करके लिख देंगे अपॉन √10x। पढ़ा पल्ले की नहीं पढ़ा? प्लस c। चेक कर भाई आंसर, चलो नोट करो। चलिए देखिए क्वेश्चन जो आपने पूछा, क्वेश्चन नंबर 2 है टेस्ट पेपर का। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ax प्लस b, और यहाँ पे लिखा हुआ है f ऑफ ax प्लस b होल टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। यार ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एकदम, मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बेसिक थ्योरी। देखो अगर आप इसको t मान लेते हो, t इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये t ले लिया आपने f ऑफ ए एक्स प्लस बी को, क्या तो डिफरेंशिएट कर दो dt बाई डी एक्स, क्या होगा? अगर मान लो यहाँ पे sin 2x होता तो sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या आता cos 2x, तो यही मतलब इसका डेरिवेटिव, तो क्या आएगा f ऑफ ए एक्स प्लस बी, एफ डैश ए एक्स प्लस बी आएगा। यार एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का क्या होगा एफ डैश ए एक्स प्लस बी, और साथ में a आएगा, जैसे sin 2x का 2 आता है तो ax प्लस बी है तो a भी तो आएगा कि नहीं आएगा। तो f डैश ए एक्स प्लस बी और dx क्या हो जाएगा dt बाई a, यानी f डैश ए एक्स प्लस बी और dx मिला करके क्या हो गया dt बाई a, हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू dt बाई a, तो 1 अपॉन a कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, अंदर क्या बच गया dt, यस और नो। अब ये क्या बचा देखो t की पावर n, क्योंकि f ऑफ ए एक्स प्लस बी को आपने क्या लिया है t, तो ये क्या बचेगा t की पावर n, तो 1 बाई a सॉल्व कर दो तो t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यस और नो। तो 1 बाई a ब्रैकेट में n प्लस 1, अब t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू क्या है f ऑफ ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर n, नोट करो यही आंसर है। अभी आया नहीं आया?